हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 9.1 एक्सरसाइज। अब हमने इसको सॉल्व करना है। वो कहता है फाइंड आर व्हेन एल इज़ इक्वल टू दिस एंड थीटा इज़ इक्वल टू दिस। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जनरल फार्मूले को पहले लिखेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। क्योंकि हमें आर फाइंड करना है तो थीटा को हम नीचे डिवाइड करवा देंगे, तो आर हमारे पास आ जाएगा एल ओवर थीटा। अब आर एल की वैल्यू पुट करें। एल की वैल्यू है हमारे पास 5 और थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं तो 1/2। अब क्योंकि बट्टे के नीचे फिर बटा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर जाने के बाद जो 1/2 है वो ऊपर जाके 2/1 आ जाएगा, मतलब 5 × 2 आ जाएगा। तो आर हमारे पास 5 to the 10। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। एल हमारे पास है 56 सेंटीमीटर और थीटा हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया है कि जब थीटा हमारे पास आ जाएगा डिग्री के अंदर तो हमें उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो थीटा हमें 45 डिग्री दिया हुआ है, तो जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 रेडियन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐसे कैंसिल करते हैं क्योंकि 45 अंदा 45 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा π/4 रेडियन में। तो थीटा इज इक्वल टू पाई की वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं 3.1416 और डिवाइड कर देते हैं इसको 4 पे। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम थीटा में पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 3.1416 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर आप इन दोनों वैल्यूज़ को बटे में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0.7854। अब क्योंकि हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, वही जनरल फार्मूला पुट करेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा वाला। अब हमें क्योंकि आर को फाइंड करना है तो थीटा को नीचे डिवाइड कर देंगे तो एल ओवर हमारे पास आ जाएगा थीटा। तो आर हमारे पास है, आर क्योंकि हमने फाइंड करना है, एल की वैल्यू हमें 56 दी हुई है और थीटा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.7854। तो हम क्या करेंगे, 56 को इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर है वो आ जाएगा 71.3। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना था और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। तो ये अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वैसे ही हैं जैसे हमने 4, 5 और 6 क्वेश्चन किए हैं, मतलब वही एल इज़ इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला ही इसमें यूज़ होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इसके अंदर जो है हमें कोई सर्कल नहीं बनाना है या कोई फिग नहीं बनानी, बस हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो जैसे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, उसने शुरू में ही कह दिया कि हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी, मतलब एल हमें फाइंड करना है। आर्क इंटरसेप्टेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, क्योंकि और रेडियस हमें गिवन है आर इज इक्वल टू 14। इस तरह से आप इसमें से डेटा कलेक्ट कर लें। बाय द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री और थीटा हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान आंसर क्वेश्चन है ये। अब ये देखें, एल हमें फाइंड करना है, रेडियस हमें गिवन है और थीटा भी हमें गिवन है। तो थीटा देखेंगे हमारे पास 45 डिग्री में है। तो मैंने आपको पहले बोला था अगर थीटा हमारे पास डिग्री में आ जाता है तो हमें उसको पहले जो है रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है। 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 रेडियन के साथ। तो ये देखें 45 1 45 होता है डियर स्टूडेंट्स, और 180 को 45 पे कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा π/4 रेडियन। तो डियर स्टूडेंट्स,
π/4, पाई की वैल्यू का आपको पता है, पाई होता है 3.1416, तो डिवाइडेड बाय 4 है। अगर आप इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 0.7854। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जनरल फार्मूला लगाएंगे L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो क्योंकि हमें L ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर, R की वैल्यू की जगह 14 पुट कर दें और थीटा की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दें जो हमने फाइंड किया है ये। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा L इज़ इक्वल टू 10.99। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डे स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन के अंदर डे स्टूडेंट वो कहता है कि फाइंड दी रेडियस। उसने शुरू में ही कह दिया कि हमें रेडियस फाइंड करना है ऑफ दी सर्कल, किसी भी सर्कल का, इन विच दी आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। तो थीटा उसने हमें 1 रेडियन हमें दे दिया। तो डे स्टूडेंट रेडियस हमें फाइंड करना है, थीटा हमें उसने 1 रेडियन दे दिया है। और आगे कहता है कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, और उसने आर्क लेंथ दे दी, हमें L की वैल्यू दे दी। L जो है हमारे पास 35 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर से आपने पहले डेटा फाइंड कर लेना है जो भी आपको गिवन होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये देखें, L के हमें 35 दिया हुआ है, थीटा 1 रेडियन दिया हुआ है और R हमें फाइंड करना है। तो L इज़ इक्वल टू R थीटा होता है, R हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, R थीटा को इधर नीचे डिवाइड करवा देंगे तो R हमारे पास आ जाएगा L ओवर थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, L की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे 35 और थीटा की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 35/1 आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होता है, R इज 35/1 मतलब बटे में 1 है तो लिखते नहीं, तो R हमारे पास आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर या सोल्यूशन। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 9.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत इजी है और सॉल्व करने में भी मज़ा आता है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझा देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो इसका सलूशन भी बहुत आसान है। तो देखें, अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। कहता है कि एक ट्रेन जो है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर रन कर रही है मतलब एक गोल ट्रैक है उसके ऊपर रन कर रही है, ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। तो उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है R हमें गिवन है 500 मीटर, एट दी रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। जो उसका स्पीड मतलब उसकी स्पीड रेट दिया हुआ है, उसकी स्पीड दी हुई है, वो कहता है 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू वट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। और वो कहता है कि वो 10 सेकेंड के अंदर, मतलब टाइम हमें दिया हुआ है 10 सेकेंड। टाइम जो है इस स्टेटमेंट के अंदर जो हमें डेटा दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, टाइम इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड। अब वो कहता है कि थ्रू वट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड, कि वो 10 सेकेंड के अंदर जितना डिस्टेंस कवर करेगा सर्कुलर ट्रैक का, उतने तक का हमें एंगल फाइंड करना है, मतलब एंगल हमें थीटा फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फार्मूला होता है वो होता है L इज़ इक्वल टू R थीटा। थीटा तो हमें फाइंड करना है और रेडियस हमें दिया हुआ है, जबकि लेंथ जो कि डिस्टेंस हमें नहीं गिवन, तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड हमें दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्पीड को सॉल्व करेंगे और किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको छोटी क्लासेस में ये पढ़ाया गया होगा कि स्पीड जो होती है, स्पीड इज़ इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, क्योंकि 30 किलोमीटर है। किलोमीटर में डियर स्टूडेंट्स 1 किलोमीटर के अंदर जो है 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड दिए होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको पता होगा। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली स्पीड हमारे पास है 30 किलोमीटर पर आवर,
30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर के मीटर के साथ, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, तो हम लिख लेंगे 30 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि बटे में आर है तो हम 1 आर जो होता है वो उसके अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो इसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे और साथ यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो हमने किलोमीटर पर आर को चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड के अंदर। अब जो है इसको हम कैंसलेशन करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स मैंने ये सोचा कि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको इनकी कैंसलेशन समझा देता हूँ। देखिए 2 ज़ीरो के साथ ये वाले 2 ज़ीरो 3600 के 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। 2 पे कैंसिल करेंगे 10 को और 36 को, तो 2 5 द 10 और 36 को 2 पे कैंसिल करेंगे तो 2 18 द 36। अब 5 और 18 तो नहीं मज़ीद कैंसिल हो सकते थे, तो हम क्या करेंगे अब 2 को कैंसिल करेंगे, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 15 द 30 होता है और 18 जो है 2 9 द 13 2 9 द 18। अब जो है हमारे पास 9 आंसर आया और 15 आया। अब जो है ये 3 पे कैंसिल हो रहा था, 3 5 द 15 और 3 3 द 9। तो ये हमारे पास जो आया है 5 5 द 25 आ जाएगा और बटे में अकेला 3 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो स्पीड को हमने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड के अंदर डियर स्टूडेंट्स। अब जो है हमें जब हमने स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया तो अब हमें चाहिए डिस्टेंस, मतलब एल चाहिए, क्योंकि हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। एल हमें गिवन नहीं था, तो ये सब कुछ हमने एल फाइंड करने के लिए किया है। तो ये देखें हम फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस जो है एल को हम रखेंगे डिस्टेंस की जगह, एल जो है उसका यूनिट आ जाएगा। स्पीड हमने फाइंड की हुई है 25/3 और टाइम हमें जो गिवन है डेटा के अंदर टाइम जो है वो 10 सेकंड। तो ये देखें 10 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 250/3। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ आ गई। अब जो है हम फार्मूला पुट करेंगे एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब क्योंकि हमने थीटा फाइंड करना है, ये उसने स्टेटमेंट में हमें पहले ही बोल दिया था, तो थीटा निकालने के लिए आर को नीचे डिवाइड कर देंगे तो थीटा हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब जो है एल लेंथ हमने फाइंड की हुई है 250/3 और आर हमें गिवन है 500 मीटर, जो कि हमने डेटा में से शुरू में फाइंड कर लिया था। तो इसमें पुट कर देंगे। अब बटे के नीचे मज़ीद बटा है तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, 3/500 है तो इसको हम क्या करेंगे 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो 500/1 है तो 1/500 आ जाएगा, मतलब 500 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500। अब आप इसको मज़ीद कैंसिल करते जाएंगे तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 1/6 रेडियन आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड करना था और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना कोई क्वेश्चन आसान मेथड के साथ हो वही आपके सामने जो है पेश किया जाए। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जो है लाजमी कर लें ताकि हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।